बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा शौकत है और मैं आपको अफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अफाक न्यूज़ सन सीरीज़ उर्दू जमात अव्वल के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उनमें शामिल हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो अफाक को मुनफरिद बनाती है? मनसूबाबंदी कामयाबी की बुनियाद है। हम जानते हैं कि किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए पहले मनसूबाबंदी की जाती है और अफाक ने बेहतरीन मनसूबाबंदी करते हुए हमारे लिए पूरे साल का एकेडमिक कैलेंडर बनाया है। उस एकेडमिक कैलेंडर को कुल 3 टर्म्स में तकसीम किया गया है और हर टर्म को 2-2 यूनिट्स दिए गए हैं। इस तरह से ये कुल 6 यूनिट्स पर मुश्तमिल एकेडमिक कैलेंडर है। चलिए एकेडमिक कैलेंडर देखते हैं। एकेडमिक कैलेंडर को कुल 6 हफ्तों पे तकसीम किया गया है, जिनमें 5 हफ्ते पढ़ाई के जबकि 6वां हफ्ता असेसमेंट का होगा। ना सिर्फ एकेडमिक कैलेंडर बल्कि अफाक ने एक सजेस्टेड टाइम टेबल भी फराहम किया है। उस टाइम टेबल के मुताबिक मजमून उर्दू की अहमियत को देखते हुए उर्दू को कुल 7 पीरियड दिए गए हैं, जिनमें 2 दिन 2-2 पीरियड जबकि 3 दिन 1-1 पीरियड को दिया गया है। वीडियो के इस हिस्से में हम अपने एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक दूसरा हफ्ता शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारी किताब का दूसरा सबक है, तो चलिए सबक की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 2 मुश्तमिल है टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 2 के पहले दिन से लेकर हफ्ता 5 के दूसरे दिन तक। ये हमारी दरसी किताब का दूसरा सबक है। चलिए मिलके सबक शुरू करते हैं। सबक नंबर 2 का उन्वान है अलिफ से अरकान साजी। इसमें हम हरूफ इल्लत, हम जानते हैं कि हरूफ इल्लत कौन से हैं, अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए से अरकान साजी और अल्फाज साजी करेंगे। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हरूफ को मिलाकर अरकान बना सकें, अरकान को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। हम जानते हैं कि हरूफ अरकान बनाते हैं और अरकान मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं। चलिए मिलकर सरगर्मी करते हैं। यहाँ पर कुछ हरूफ दिए गए हैं और उनके आगे उनके रुकन दिए गए हैं। 2 हरूफ मिलकर एक रुकन बनाते हैं। मिसाल के तौर पर जब बे अलिफ से मिला तो बना बा। बे एक हर्फ है और अलिफ एक हर्फ है। जब ये दोनों हर्फ मिले तो इन्होंने रुकन बनाया बा, बा। इसी तरह ते अलिफ ता, जीम अलिफ जा, सीन अलिफ सा। हरूफ मिलकर रुकन बनाते हैं जबकि रुकन मिलकर अल्फाज बनाते हैं। आप इनकी पढ़ाई कीजिए और फिर वापस आइए। मिलकर अगले तसव्वुरात और सरगर्मियाँ करेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अरकान को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें, हरूफ को मिलाकर अरकान बनाकर लिख सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। चलिए हमने पिछले सबक में हरूफ को मिलाकर अरकान बनाए। यहाँ पर वक्त है कि अब हम इन हरूफ को मिलाकर अरकान बनाएं और उन्हें लिखें भी। पहले आपने पढ़ने का काम किया, यहाँ पर हम लिखने का काम करेंगे। टे और अलिफ मिलकर रुकन बनाएंगे टा, टा, चा। जब हम हरूफ को मिलाकर रुकन बनाते हैं तो जो हमारे हरूफ हैं उसकी जो पहली शक्ल है वो मुख्तसर शक्ल में तब्दील हो जाती है, खुसूसन अलिफ वाले अरकान में। जब हम टा से रुकन बनाएंगे तो टे की मुख्तसर शक्ल आएगी, जबकि अलिफ हम जानते हैं कि उसकी आधी शक्ल या मुख्तसर शक्ल नहीं होती। इस तरह टा लिखा जाएगा और बादज़ां चा और खा। इस सरगर्मी को अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हरूफ को मिलाकर अरकान और अरकान को मिलाकर अल्फाज बना सकें, अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरूफ मिलकर अरकान बनाते हैं और अरकान मिलकर अल्फाज बनाते हैं। हमारा हासिलात तालुम भी यही है कि हरूफ को मिलाकर अरकान और अरकान को मिलाकर अल्फाज बना सकें, बादज़ां उन अल्फाज की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से अदाई कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। सरगर्मी करते हैं।
हम इन अल्फाज को पढ़ेंगे। बाल, बे और अलिफ 2 हरूफ बने, रुकन बना, और जब हमने बा के आगे लाम लगा दिया तो लफ्ज़ बाल बन गया। तो हमने पहले रुकन बनाया बा और उसके आगे लाम लगाकर लफ्ज़ बनाया बाल। इसी तरह जाग, हर्फ जीम और अलिफ को मिला के रुकन बनाया और गाफ लगा देने से लफ्ज़ बनाया जाग। बाल, जाग, साफ, कान, घास, बाबा, बाजा, ताया, लाया, जागा। इन अल्फाज की अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में दोबारा पढ़ाई कीजिए और वापस आइए। इन तसव्वुरात की दोहराई और पुख्तगी के लिए एक वर्कशीट दी गई है। इस वर्कशीट में आपने दिए गए अरकान को उनकी तस्वीर से मिलाएं जिनमें वो मौजूद हैं। पहला रुकन है बा। हमें इन तस्वीर में देखना है कि बा से कौन सा लफ्ज़ शुरू होता है। तो जी हाँ, बाजा। तो हम बे अलिफ बा को बाजा से मिला देंगे। यूँ हमारा ये सवाल मुकम्मल होगा। इसी तरह से आप बाकी अरकान देखें और तस्वीर से मिलाएं। दूसरी सरगर्मी में हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाएं और लिखें। यहाँ पर मुख्तलिफ हरूफ दिए गए हैं, आपको उन्हें मिलाकर एक लफ्ज़ बनाना है। मिसाल के तौर पर बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बाबा, तो यहाँ पर लफ्ज़ आ जाएगा बाबा। इसी तरह से आप बाकी के हरूफ को मिलाकर भी अल्फाज बनाइए। इस वर्कशीट को अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए और वापस आइए। चलिए अब करते हैं अगले तसव्वुरात और सरगर्मियाँ। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो रुकन को मुतलका तस्वीर से मिला सकें, रुकन के साथ हर्फ मिलाकर लफ्ज़ बना सकें। तो चलें सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। सरगर्मी है रुकन को मुतलका तस्वीर से मिलाएं, जैसे कि हमने पिछली एक वर्कशीट में भी किया। पहला लफ्ज़ है ता। हमारा जो रुकन है वो है ता। अब हमने इन तस्वीर में देखना है कि इस ता से कौन सी तस्वीर मिलती है। क्या तार से ये हार मिल रहा है, या ये नाक मिल रहा है, या आपके ख्याल में ताला मिल रहा है? जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया, ताला। तो हम ते अलिफ ता इस रुकन को इस तस्वीर से मिला देंगे। इसी तरह से अब आप बाकी के रुकन देखिए और उनको उनकी दुरुस्त तस्वीर से मिलाइए। मिलकर दूसरी सरगर्मी करते हैं। इस सरगर्मी के मुताबिक रुकन के साथ हर्फ मिलाकर लफ्ज़ बनाएं और लिखें। हमारा रुकन है बा, रुकन दिया गया है बा। दूसरा रुकन है शा। हमें इस रुकन को इन हरूफ के साथ मिलाकर लफ्ज़ बनाना है। मिसाल के तौर पर शा, जब हम शा को मीम के साथ मिलाएंगे तो बनेगा शाम, हम यहाँ पे लिखेंगे शाम। इसी तरह नून से मिलाएंगे तो शान, और लाम से मिलाएंगे तो शाल बनेगा। अब आप बा को इन हरूफ से मिलाइए और अल्फाज बनाकर दोबारा आइए। ये वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो तस्वीर से मुताल्लिक दुरुस्त रुकन लिखकर तस्वीर का नाम मुकम्मल कर सकें, अल्फाज की इब्तदाई आवाज़ बदल कर नए अल्फाज बना सकें। इन हासिलाते तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। सरगर्मी करते हैं। सरगर्मी के मुताबिक तस्वीर देखकर खाली जगह में रुकन लिखें और लफ्ज़ मुकम्मल करें। ये हम देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग की तस्वीर बनी है जिसको हम बाबा कहते हैं, बाबा। इस तस्वीर के मुताबिक हमें देखना है कि कौन सा रुकन बनेगा और फिर आगे हमें इसके साथ मिलाना है। तो बिल्कुल ठीक, यहाँ पर बाबा लिखा जाएगा। इसी तरह से हम नीचे देख रहे हैं एक धागे की तस्वीर, धागा, और जब हम देखते हैं तो आगे लफ्ज़ दिया गया है गा। तो हम इस तस्वीर को देखते हुए धा शुरू में लगाएंगे और अपना लफ्ज़ बनाएंगे धागा। आप बाकी की तस्वीर देखिए और उनको अरकान से मिलाकर लफ्ज़ बनाकर वापस आइए। चलिए दूसरी सरगर्मी करते हैं। मिसाल के मुताबिक अल्फाज की इब्तदाई आवाज़ बदलकर नया लफ्ज़ बनाएं और लिखें। मिसाल दी गई है जान, लफ्ज़ है जान। जान का जीम नून से बदल दिया गया और बना दिया गया नान। क्या किया गया? लफ्ज़ था जान, जान का जीम हटा के उसकी जगह ये जीम हटा के उसकी जगह नून लगाकर लफ्ज़ नान बना दिया गया।
यानी हमने इब्तदाई आवाज़ बदलकर एक नया लफ्ज़ बनाया। दूसरी मिसाल देखते हैं। लफ्ज़ है माल। माल, हम इसका मीम हटाकर कोई ऐसा हर्फ लगाएंगे कि एक नया लफ्ज़ बने। तो आप बताएं क्या लफ्ज़ लगाएंगे? बिल्कुल ठीक, हम यहाँ पर खाल, खे लगा सकते हैं, खाल बना सकते हैं इसको। खाल की बजाय हम इसका लफ्ज़ दाल भी बना सकते हैं। मीम हटाकर हम दाल लगा देंगे तो लफ्ज़ दाल बन जाएगा। इसी तरह माला और नाना लफ्ज़ पढ़िए और पहला हर्फ बदलकर माला का मीम बदलकर और नाना का नून बदलकर कोई और हर्फ लगाइए और नया लफ्ज़ बनाइए। इस सरगर्मी को अपने वालिदैन या उस्ताद की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। चलिए अब तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, जुमले दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। चलें मिलकर सरगर्मी करते हैं। सरगर्मी के मुताबिक दिए हुए अल्फाज पढ़ें। ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमें इन अल्फाज को रवानी से और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से अदा करना है। जाला, काला, राजा, दाता, धागा, झाड़ा, आज, चारा, डाल, आटा। इसी तरह नीचे भी कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपको इन अल्फाज की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ाई करनी है। बाद अज़ां नीचे दो अल्फाज पर मुश्तमिल एक जुमला बनाया गया है। इन अल्फाज को पहले दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़िए, बाद अज़ां इनका दुरुस्त इमला भी लिखिए। जैसे बाबा आया, खाना लाया, ताया माला लाया। तो इन अल्फाज और जुमलों की पढ़ाई कीजिए और वापस आइए। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हरूफ को मिलाकर अरकान बना सकें, अरकान को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। इन हासिलात ताल्लुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। चलिए सरगर्मियों की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमने अपने पिछले सबक में अलिफ के साथ अरकान साजी की, यहाँ पर हम वाव से अरकान साजी करेंगे। जैसे हमने पिछले सबक में ते के साथ अलिफ मिलाकर ता बनाया, यहाँ पर हम वाव को मिलाएंगे। ते को वाव से मिला के तो, गाफ को वाव से मिला के गो, जीम को वाव से मिला के जो, ध को वाव से मिला के धो। इसी तरह से आप बाकी के हरूफ को मिलाएं और रुकन बनाएं। इन अरकान की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ाई कीजिए और वापस आइए। मिल के तसव्वुरात और सरगर्मियाँ करेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हरूफ को मिलाकर अरकान और अरकान को मिलाकर अल्फाज बना सकें, अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। हमने अलिफ से अरकान साजी करते हुए भी ये अमल किया था। अरकान को मिलाकर हरूफ बनाए थे और हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाए थे। यहाँ पर भी हम उसी अमल को दोहराएंगे, लेकिन ये अमल वाव के साथ होगा। बाद अज़ां हम उन अरकान और अल्फाज की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ाई करेंगे। तो चलें सरगर्मी करते हैं, इन अल्फाज की पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर दो हरूफ बे और वाव को मिलाकर रुकन बनाया गया बो, और उसको हर्फ लाम से मिलाकर लफ्ज़ बना दिया गया बोल। इसी तरह हर्फ गाफ और वाव को मिलाकर एक रुकन बनाया गया जो था गो, उसको लाम के साथ मिलाकर गोल बना दिया गया जो एक लफ्ज़ बन गया। जैसे कि हमने बताया आपको कि हरूफ मिलकर रुकन बनाते हैं और रुकन मिलकर अल्फाज बनाते हैं। तो हमारे पास हरूफ हैं रे और वाव, इन्होंने बना दिया रो, एक रुकन। जब हमने इनके आगे हर्फ काफ लगा दिया तो ये एक लफ्ज़ बन गया रोक। बोल, गोल, रोक, शोर, खोलो, घोड़ा, थोड़ा, धोया, सोना, जोड़ो। इसी तरह से आप इन अल्फाज की दोबारा से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखिए। ये काम आप अपने वालिदैन और असातिज़ा की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। हरूफ को मिलाकर रुकन बनाने की सरगर्मी देखते हैं। ते और वाव, दो हरूफ को मिलाकर क्या रुकन बनेगा? तो चे को वाव से मिलाकर, ये दो हरूफ हैं, इन दो हरूफ को मिलाकर रुकन बनेगा चो। इसी तरह से आपने बाकी के हरूफ को मिलाकर रुकन बनाना है और दी गई जगह पर लिखना है। इस काम को अपने वालिदैन या उस्ताद की मदद से मुकम्मल कीजिए। इस तसव्वुर की मज़ीद पुख्तगी के लिए एक वर्कशीट दी गई है। इस वर्कशीट को आप अपने असातिज़ा या वालिदैन की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए।
चलिए अगले तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो तस्वीर से मुतल्लिका दुरुस्त रुकन की शनाख्त कर सकें, रुकन के साथ हर्फ मिलाकर लफ्ज़ बना सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। सरगर्मी देखते हैं। सरगर्मी के मुताबिक तस्वीर से मुतल्लिका रुकन में रंग भरें। तस्वीर दी गई है तोते की और नीचे कुछ अरकान दे दिए गए हैं। पहला रुकन है रो। तोते में कहीं भी रो का रुकन नहीं आता। तोते में यह रुकन नहीं आता। इसी तरह तोता, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ते दिया गया है, जबकि तोता तो से होता है। इसी तरह हम इस रुकन में रंग भरकर इसकी निशानदेही करेंगे कि तोता तो से बनता है। इसी तरह हम इस तस्वीर को देखते हैं। ये एक योयो की तस्वीर है और जो नीचे रुकन दिए गए हैं वो है सो से, फिर सो सीन से और यो। जी हाँ, जो दुरुस्त रुकन है वो है यो। तो हम इस रुकन में रंग भरेंगे। इस बाकी की सरगर्मी को आप अपने वालिदैन या उस्ताद की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। चलिए अब दूसरी सरगर्मी करते हैं। रुकन के साथ हर्फ मिलाकर अल्फाज बनाएं और लिखें। यहाँ पर रुकन दिया गया है और ये कुछ हरूफ दिए गए हैं। हमें इस रुकन को इन हरूफ से मिलाकर अल्फाज बनाने हैं। नो, रुकन है नो, नून और वाओ, नो। इस नो को हम टे से मिलाएंगे तो लफ्ज़ बनेगा नोट। इसी तरह काफ से मिलाएंगे तो नोक, और जब हम इसको चे से मिलाएंगे तो नोच। यहाँ पर एक और रुकन दिया गया है खो। आप इसको इन हरूफ से मिला के नए अल्फाज बनाइए और फिर आइए। चलिए तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो तस्वीर से मुतल्लिका दुरुस्त रुकन या हर्फ लिखकर तस्वीर का नाम मुकम्मल कर सकें, अल्फाज का आखिरी हर्फ बदल कर नया लफ्ज़ बना सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। चलें मिलकर सरगर्मी करते हैं। सरगर्मी के मुताबिक तस्वीर देखकर खाली जगह में हर्फ या रुकन लिखें और लफ्ज़ मुकम्मल करें। तस्वीर में तोप की तस्वीर दी गई है और रुकन दिया गया है तो। मैंने लफ्ज़ तस्वीर देखकर बोला तोप, तो यहाँ पर तो के आगे पे लगा दिया जाएगा। इस तरह से ये लफ्ज़ तोप बन जाएगा। इससे आगे मोर की तस्वीर दी गई है और नीचे रुकन मो दिया गया है। जब हम लफ्ज़ मोर अदा करते हैं तो पता चलता है कि रुकन मो के बाद रे लगाएंगे तो एक लफ्ज़ बन जाएगा। तो तस्वीर के मुताबिक यहाँ पर रे लगाने से एक लफ्ज़ बन जाएगा मोर। अब आप बाकी की दोनों तस्वीर देखिए और रुकन के मुताबिक आगे हर्फ या रुकन लगाकर एक लफ्ज़ बनाइए। दूसरी सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ का आखिरी हर्फ बदल कर नया लफ्ज़ बनाएं और लिखें। मिसाल दी गई है रोग। इस लफ्ज़ रोग का आखिरी हर्फ था काफ। इस काफ को गाफ से बदलकर लफ्ज़ रोग बना दिया गया। काफ हटाकर गाफ लगाया तो रोग बन गया, एक नया लफ्ज़ बन गया। इसी तरह से लफ्ज़ है तोल। लफ्ज़ है तोल। जब हम तोल का लाम हटा देंगे और इसकी जगह कोई और हर्फ लगाएंगे तो एक नया लफ्ज़ बन जाएगा। तो बताइए तो के आगे कौन सा हर्फ लगाऊं? जी बिल्कुल, लाम की बजाय अगर मैं पे लगा दूं तो लफ्ज़ बन जाएगा तोप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैंने तोल में से लाम हटाकर उसकी जगह पे लगाया तो नया लफ्ज़ क्या बना? तोप। बिल्कुल ठीक, नया लफ्ज़ था तोप। अब आप खोल और मोड़ के आखिरी हर्फ यानी लाम और इस लफ्ज़ का रे हटाकर एक नया हर्फ लगाएं और नया लफ्ज़ बनाएं। चलिए मिलकर तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, जुमले दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, जुमले देखकर लिख सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। तो चलें अब हम इन अल्फाज को रवानी से पढ़ते हैं। तोल, नोट, सोच, तोता, मोटा, लोग, जोड़ो, बोलो, धोना, तोप। इन अल्फाज को रवानी से पढ़ने का मकसद आपको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ सिखाना है। बाकी के अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़िए। इस काम को अपने वालिदैन या असातिज़ा की मदद से मुकम्मल कीजिए।
चलिए दूसरी सरगर्मी करते हैं। दूसरी सरगर्मी के मुताबिक दिए हुए जुमले पढ़ें और लिखें। यहाँ पर दो दो अल्फाज पर मुश्तमिल जुमला दिया गया है, 2 या 3 अल्फाज पर मुश्तमिल जुमला दिया गया है आपकी आसानी के लिए, ताकि आप आसानी से इन्हें पढ़ सकें। बाद अज़ा इनको खुशखत भी लिखना है। बाबा जागो, बाबा जागो, नीचे जगह दी गई है ताकि आप इन्हें खुशखत लिख सकें। बाबा घोड़ा लाया, बाबा घोड़ा लाया। इनको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़िए इस जुमले को और बाद अज़ा नीचे दी गई जगह पर लिखिए। इसी तरह हाथ धो लो, हाथ धो लो, इस जुमले को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से अदा कीजिए और नीचे दी गई जगह पर लिखिए। ये वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हरूफ को मिलाकर अरकान बना सकें, अरकान को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। इन हासिलात ताल्लुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। जैसा कि हमने पीछे अलिफ और वाव के साथ हरूफ मिलाकर अरकान बनाए, यहाँ पर हम छोटी ए के साथ हरूफ मिलाकर अरकान बनाएंगे। पे के साथ जब छोटी ए को मिलाया तो लफ्ज़ बना पी। इसी तरह ती, थी, बी। अब बाकी के हरूफ को हर्फ छोटी ए से मिलाइए और रुकन बना के वापस आइए। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अरकान को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें, हरूफ मिलाकर अरकान बनाकर लिख सकें। इन हासिलात ताल्लुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। ये काम हम पिछले असबाक में भी करके आए हैं। सबसे पहले हमने अलिफ के साथ रुकन बनाए, फिर वाव के साथ, और यहाँ पर हमने छोटी ए से भी हरूफ के रुकन बनाना सीख लिया है। अब हम इन हरूफ को लिखेंगे, तो चलिए सरगर्मी की तरफ चलते हैं। हरूफ मिलाकर रुकन बनाएं। बे को छोटी ए से मिलाकर बी लिखा, गैन को छोटी ए से मिलाकर गी लिखा और खी लिखा। इसी तरह से इन दोनों हरूफ को आपस में मिलाइए और रुकन बनाकर दी गई जगह पर लिखिए। इस काम को आप अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। चलिए अगले सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हरूफ को मिलाकर अरकान और अरकान को मिलाकर अल्फाज बनाएं, अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। हमने पिछले 2 असबाक में अलिफ और वाव के साथ रुकन बनाए, बाद अज़ा उनकी अल्फाज बनाए। इसी तरह हम यहाँ पर भी पहले ये के साथ हरूफ को ये के साथ मिलाकर रुकन बनाएंगे और फिर उनको अल्फाज बनाएंगे। बाद अज़ा हम उन अल्फाज की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए सरगर्मी देखते हैं। लफ्ज़ दिया गया है ताली। जब हम इस हिस्से की तरफ आते हैं तो यह है ता। ते और अलिफ को मिलाकर एक रुकन बनाया गया और लाम और छोटी ए को मिलाकर दूसरा रुकन बनाया गया। और जब इन दोनों अरकान को मिलाया गया तो हमारे पास एक नया लफ्ज़ बना, एक लफ्ज़ जो है ताली। 2 हर्फ मिले तो रुकन बना और 2 रुकन मिले तो एक लफ्ज़ बना ताली। तोड़ी, दादी, नानी, भाई। इसी तरह से आप हरूफ को मिलाकर अरकान और अरकान को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। इस काम को अपने वालिदैन या असातिज़ा की मदद से कीजिए। इन अल्फाज की दुरुस्त पढ़ाई कीजिए और वापस आइए। इन तसव्वुरात की पुख्तगी के लिए एक वर्कशीट दी गई है। वर्कशीट के मुताबिक तस्वीर के मुताबिक खाली जगह में दुरुस्त हर्फ लिखकर तस्वीर का नाम मुकम्मल करें और लिखें। जब हम ये तस्वीर देखते हैं तो ये एक बोरी की तस्वीर है। बोरी। हमें खाली जगह में दुरुस्त हर्फ लिखना है और हम जानते हैं कि बोरी में यहाँ पर हरूफ दे दिए गए हैं और एक हर्फ यहाँ पर नहीं दिया गया और वो है वाव। जब हम यहाँ पर वाव लगा देंगे तो हमारा लफ्ज़ बन जाएगा बोरी, बोरी। इस लफ्ज़ बोरी को हम यहाँ दी गई जगह पर लिख देंगे। अगला लफ्ज़ है, अगली तस्वीर है हाथी की तस्वीर। हे, अलिफ और थे दिया गया है। अब आप सोचें कि यहाँ पर कौन सा हर्फ नहीं दिया गया। जी बिल्कुल ठीक, यहाँ पर छोटी ये नहीं दी गई। जब हम यहाँ पर छोटी ये लगा देंगे तो लफ्ज़ बन जाएगा हाथी। थे के आगे छोटी ये लगेगी तो थी बन जाएगा। हे अलिफ हा, थे छोटी ये थी, हाथी। इसी तरह आप बाकी की तस्वीर देखिए और जो हर्फ यहाँ पर नहीं दिया गया वो हर्फ लगाकर इस तस्वीर का नाम मुकम्मल कीजिए। चलिए तसव्वुरात और सरगर्मियाँ करते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो रुकन को आखिरी हर्फ से मिला सके,
तवज्जो तलब हासिलात तालुम है, और क्या है, रुकन को आखिरी रुकन से मिला सकें, अरकान मिलाकर अल्फाज बना सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। तो चलें अब सरगर्मी देखते हैं। सरगर्मी के मुताबिक तस्वीर को अपने आखिरी रुकन से मिलाएं। आखिरी रुकन यानी जब हम कोई लफ्ज़ अदा करें तो जो उसका आखिरी रुकन होगा हमें उस लफ्ज़ से तस्वीर को मिलाना है। पहली तस्वीर दी गई है कॉपी की। कॉपी, कॉपी, मैंने 2-3 दफ़ा इस लफ्ज़ को बोला कॉपी। बोलने से पता चल रहा है कि आखिरी रुकन पी होगा, कॉपी, क्योंकि सवाल के मुताबिक हमें उसके आखिरी रुकन से मिलाना है। तो यहाँ पर पी है, ये कॉपी, हम इस का को पी से मिलाकर कॉपी बना देंगे, कॉपी। इसी तरह से अगली तस्वीर है चाबी। लफ्ज़ को अदा करने से पता चल रहा है चाबी के बी से मिलाएंगे तो चाबी, ये है बी, बे छोटी है बी, तो हम यूं लकीर के ज़रिए मिला देंगे। इस सरगर्मी को आप अपने वालिदैन या उस्ताद की मदद से मुकम्मल कीजिए। दूसरी सरगर्मी की तरफ चलते हैं। सरगर्मी है रुकन मिलाकर लफ्ज़ बनाएं और लिखें। ये हमारे पास कुछ अरकान दे दिए गए हैं, हमें इन्हें एक दूसरे से मिलाना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ता को लाम छोटी ली से मिलाऊं तो बनेगा ताली, और इसी तरह अगर मैं इसको इससे मिलाऊं, काफ अलिफ का को लाम छोटी ली से मिलाऊं तो लफ्ज़ बनेगा काली। बिल्कुल ठीक, ताली और काली। हम इस ताली को यहाँ लिखेंगे और काली को यहाँ लिखेंगे। हमने क्या किया, रुकन मिलाए, रुकन को रुकन से मिलाया और लफ्ज़ बनाया ता ली का ली। इसी तरह से गाजी ताजी, गाजी ताजी, और दी हुई जगह पर लिखेंगे। लिखने का काम आप अपने वालिदैन और उस्ताद की रहनुमाई में कीजिए। लिखते वक्त खुश खत का ख्याल रखें। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो तस्वीर से मुतल्लिका दुरुस्त रुकन लिखकर तस्वीर का नाम मुकम्मल कर सकें, हरूफ मिलाकर अल्फाज बना सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। सरगर्मी की तरफ देखते हैं। सरगर्मी है दुरुस्त रुकन लगाकर तस्वीर का नाम मुकम्मल करें। तस्वीर दी गई है और आगे एक रुकन दिया गया है, हमें जो बाकी का रुकन है वो लगाकर तस्वीर का नाम मुकम्मल करना है। यहाँ पर गा दे दिया गया है और तस्वीर किसकी है, जी बिल्कुल ठीक, तस्वीर है गाड़ी की। गाड़ी में गा दे दिया गया है, ड़ी लगाएंगे, रे छोटी ड़ी, तो हमारा लफ्ज़ बन जाएगा गाड़ी। ज़रूरी यह है कि आप तस्वीर को देखें और उस तस्वीर का लफ्ज़, उस तस्वीर का नाम अदा करें। मिसाल के तौर पर ये गोभी की तस्वीर है, इसको अदा करें 2 से 3 दफ़ा, लफ्ज़ बोलें गोभी, 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 और आप रुकन की तरफ आएँ। जब आप रुकन की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि गो दे दिया गया है, क्या चीज़ नहीं दी गई, बी, गो बी, तो यहाँ पर हम बे छोटी है भे, भे छोटी है लगाएंगे, भी बन जाएगा और लफ्ज़ बन जाएगा गोभी। इसी तरह से बाकी की दोनों तस्वीर देखिए और इनके नाम मुकम्मल कीजिए। ये काम आप अपने वालिदैन और उस्ताद की रहनुमाई में कीजिए। चलें दूसरी सरगर्मी करते हैं। इस सरगर्मी के मुताबिक, मिसाल के मुताबिक तस्वीर देखकर हरूफ मिलाएं और लफ्ज़ बनाकर लिखें। तस्वीर दी गई है आरी की। यहाँ पर मिसाल में अलिफ को रे और यूं छोटी है से मिलाकर एक लफ्ज़ बना दिया गया है आरी, आ री, और इस आरी को दी गई जगह पर लिख दिया गया है। अब आपने बाकी की तस्वीरें देखनी है। ये एक धोबी की तस्वीर दी गई है, धोबी, धोबी। अब हम दिए गए हरूफ को गौर से देखेंगे तो ध, धो, ध, आगे वाव लगा दिया तो धो, धो, और फिर यहाँ से आके ब, दो बी, यूं इस तरह से एक लफ्ज़ बन जाएगा, लफ्ज़ धोबी। अब आपको बोरी और टोपी के हरूफ भी एक दूसरे से मिलाकर लफ्ज़ बनाना है और दी गई जगह पर लिखना है। इस काम के लिए आप अपने वालिदैन या उस्ताद की रहनुमाई ले सकते हैं। वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हरूफ सही और हरूफ इल्लत वाले अल्फाज की शनाख्त कर सकें। इस हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है।
चलें सरगर्मी देखते हैं। सरगर्मी के मुताबिक यहाँ ऊपर कुछ अल्फाज दे दिए गए हैं और नीचे हरूफ सही और हरूफ इल्लत लिख दिया गया है। हम जानते हैं कि हरूफ सही कौन से हैं और हरूफ इल्लत कौन से हैं। अब आपने इन अल्फाज को तवज्जो से पढ़ना है और हरूफ सही और हरूफ इल्लत वाले अल्फाज अलग अलग करके मुतलका खानों में लिखने हैं। इस काम को आप अपने वालिदैन और उस्ताद की रहनुमाई में मुकम्मल कर सकते हैं। तो चलिए अगले तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, जुमले दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, जुमले देखकर लिख सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। चलें सरगर्मी की तरफ चलते हैं। सरगर्मी के मुताबिक हमें इन अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ना है। अल्फाज हैं चाबी, जोड़ी, कारी, रोटी, टोपी, भाई, ताई, सोची, वादी, नाई, थाली, गाड़ी, धोबी, बाकी, हाथी, माली, हाजी, लाठी, गोभी, पानी। इन अल्फाज को पढ़ाने का मकसद ये था कि आप इनका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ समझ सकें। अब आप इन अल्फाज की दोबारा से पढ़ाई कीजिए, पढ़ते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखें और ये काम आप अपने वालिदैन या उस्ताद की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। इसी सबक की दूसरी सरगर्मी के मुताबिक हमें इन जुमलों की पढ़ाई करना है और बादज़ां इन जुमलों को लिखना भी है। यहाँ पर दो अल्फाज पर मुश्तमिल छोटे छोटे जुमले दिए गए हैं ताकि आप आसानी से उनकी पढ़ाई कर सकें। मसलन बाजी आई, बाजी आई, बाजी आई को नीचे आप खुशखत लिखिए। टाफ़ी लाई, बाजी आई, टाफ़ी लाई, टाफ़ी लाई, इस टाफ़ी लाई को नीचे खुशखत लिखिए। नानी जागी, नानी जागी, इन अल्फाज को खुशखत लिखिए। इस सरगर्मी का मकसद आपको अल्फाज मिलाकर छोटे छोटे जुमले बनाना सिखाना मकसूद है। चलें तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सरगर्मी के मुताबिक हरूफ को मिलाकर अरकान बना सकें, अरकान को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें, हरूफ को मिलाकर अरकान बनाकर लिख सकें। यहाँ पर इस सरगर्मी में हम ये के साथ रुकन और ये के साथ बड़ी ये के साथ रुकन और अल्फाज बनाना सीखेंगे। ये काम हम अलिफ, वाव और छोटी ए के साथ कर चुके हैं। इन हासिलात ताल्लुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। चलें मिलके सरगर्मी करते हैं। तो हमारे पास हरूफ हैं ते और बड़ी ए, बन गया ते, थे, टे, ठे, जे, ने, रे, हे। इसी तरह से आपने हरूफ को बड़ी ए से मिलाना है और एक रुकन बनाना है। बादअज़ां आपने उस रुकन की पढ़ाई करनी है। इस काम को अपने वालिदैन या उस्ताद की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। चलिए दूसरी सरगर्मी करते हैं। इस सरगर्मी के मुताबिक हरूफ मिलाकर रुकन बनाएं और लिखें। पिछली सरगर्मी में हमने हरूफ को मिलाकर रुकन बनाया और उनकी पढ़ाई की। अब हम यहाँ पर हरूफ से रुकन बनाएंगे और उनको लिखेंगे भी। बेच बड़िए बे, यहाँ पे आएगा बे, फिर तोए बड़िए ते, छे रे। इसी तरह आप बाकी के हरूफ पढ़िए और उनको बड़ी ये से मिलाकर रुकन बनाएं और उसको दी हुई जगह पर लिखें। चलिए अगले तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ चलते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हरूफ को मिलाकर अरकान और अरकान को मिलाकर अल्फाज बना सकें, अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। इन हासिलात ताल्लुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। चलें मिलकर सरगर्मी करते हैं। हमारे पास ये हरूफ हैं, हरूफ को मिलाकर रुकन बनाएंगे। ते, ते बड़िए ते, थे बड़िए थे, टे बड़िए टे, ठे बड़िए ठे। ये हमने हरूफ मिलाकर रुकन बनाए और अब हम रुकन को मिलाकर अल्फाज बनाएंगे। चे अलिफ चा, हमजा बड़िए चाय। इसी तरह गाफ अलिफ गा और हमजा बड़िए गाए। ये थे रुकन से अल्फाज। पहले हमने हरूफ से रुकन बनाए और यहाँ हमने अरकान से अल्फाज बनाए। चाय, गाए, जाते, भूले, सोने। अब आप बाकी के अरकान और अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़िए। ये काम अपने वालिदैन और उस्ताद की रहनुमाई में कीजिए। चलिए तसव्वुरात और सरगर्मियाँ करते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो
अरकान को उन तस्वीर से मिला सकें जिनमें वो मौजूद हों, अरकान मिलाकर अल्फाज बना सकें, दुरुस्त रुकन लिखकर लफ्ज़ मुकम्मल कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। चलें सरगर्मी करते हैं। सरगर्मी के मुताबिक दुरुस्त रुकन लगाकर लफ्ज़ मुकम्मल करें। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें कुछ रुकन दिए गए हैं, इसी तरह नीचे भी कुछ रुकन दिए गए हैं। हमें इस रुकन को ऊपर दिए गए किसी ऐसे रुकन से मिलाना है कि वो एक लफ्ज़ मुकम्मल करे। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ भा, मैं भा को अगर गाफ बढ़िए गे से मिलाऊंगी तो एक लफ्ज़ बन जाएगा भागे, भागे। इसी तरह से आप बाकी के यहाँ दिए गए रुकन पढ़िए और ऊपर दिए गए अरकान में से किसी ऐसे रुकन से मिलाएं कि एक लफ्ज़ बन जाए। इस सरगर्मी को अपने वालिदैन या उस्ताद की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए और फिर वापस आइए। चलिए दूसरी सरगर्मी करते हैं। अरकान मिलाकर लफ्ज़ बनाएं और लिखें, जैसे कि घोले। मिसाल के मुताबिक घोले लफ्ज़ दिया गया है। अब यहाँ पर हमें अगला लफ्ज़ बनाना है, तो हम कौन सा लफ्ज़ बनाएंगे? जागे। जीम अलिफ जा को गाफ बढ़िए गे से मिला के हम अपना लफ्ज़ बनाएंगे जागे, गाए, जागे और गाए। इसी तरह आप दूसरी तरफ चले जाइए और यहाँ पर दिए गए अरकान को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। इस काम को मुकम्मल कीजिए। आप यहाँ पर अपने वालिदैन और उस्ताद की मदद ले सकते हैं। सरगर्मी को मुकम्मल करने के बाद वापस आइए। चलिए तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज का पहला रुकन तब्दील करके नए अल्फाज बना सकें, अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, जुमले दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, जुमले देखकर लिख सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। चलें सरगर्मी को देखते हैं। सबसे पहली सरगर्मी है, मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ का पहला रुकन बदल कर नया लफ्ज़ बनाएं और लिखें। मिसाल हमें दी गई है जाले। जाले को जाले के जा को ते से बदलकर ताले बना दिया गया है। जाले ताले। जाले का जीम हटाया, ते लगाया तो जाले की जगह ताले बन गया। इसी तरह हम लफ्ज़ जागे देखते हैं। जागे का मैं जीम हटाकर भा लगा दूं, भ भ बे है भ, भारी हर्फ जो है भ, तो ये भागे बन जाएगा। जागे की जगह भागे बन जाएगा। इसी तरह आप बाकी के अल्फाज पढ़िए और उसका पहला रुकन बदल कर एक नया रुकन लगाकर नया लफ्ज़ बनाइए। इस काम को वालिदैन और उस्ताद की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। चलिए अब हम दूसरी सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी सरगर्मी के मुताबिक अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ेंगे। सोफ़े, चाय, जागे, सोए, छोटे, ताले। इसी तरह से आप बाकी के तमाम अल्फाज भी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से अदा कीजिए। तीसरी सरगर्मी है, दिए हुए जुमले पढ़ें और लिखें। ताया, आए, आम, लाए। ताया, आए, आम, लाए। पहले आपने इन अल्फाज को मिलाकर एक जुमला बनाना है। बाद दी गई जगह पर खुशखत लिखना है। ताया आए, आम लाए। चाचा बोले, हाथ धो ले। चाचा बोले, हाथ धो ले। तो इसी तरह से आपने इस जुमले को भी खुशखत नीचे लिखना है। इस काम को मुकम्मल कीजिए और वापस आइए। इस वीडियो में हमने आफाक न्यूज़ सन सीरीज़ उर्दू जमात अव्वल के यूनिट 1 को मुकम्मल किया। मुझे उम्मीद है कि आप इसके तमाम तसव्वुरात को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।